अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, दारुल उलूम देवबंद के प्रिंसिपल और इसी तरह से जमीयत उलमाए हिंद के प्रमुख हज़रत मौलाना अरशद साहब मदनी से दैनिक भास्कर ने 2 रोज़ पहले एक इंटरव्यू लिया, जिसके अंदर हज़रत मौलाना अरशद साहब ने कहा है हिंदुओं और मुसलमानों के पूर्वज एक ही हैं। आरएसएस प्रमुख ने कुछ भी गलत नहीं कहा। मैं तो मानता हूं कि संघ अब सही रास्ते पर है। दैनिक भास्कर मेरे सामने ओपन है, उसी में मैं ये इंटरव्यू पढ़कर आप तक पहुंचा रहा हूं। हज़रत मौलाना अरशद साहब ने जो कुछ भी कहा है उनको पूरा फ्रीडम है, वो बिल्कुल बयान दे सकते हैं। लेकिन मुझे हैरत इस बात पर है कि आज से कुछ साल पहले जब हज़रत मौलाना ग़ुलाम साहब वस्तानवी को दारुल उलूम देवबंद का मोहतमिम बनाया गया था, वो भी मशवरे से, इसलिए कि दारुल उलूम देवबंद में जब भी कोई चीज़ तय होती है तो वो मजलिस शूरा तय करती है। तो मजलिस शूरा के ही तमाम जो अराकीन हैं, अक्सरियत ने हज़रत मौलाना ग़ुलाम साहब वस्तानवी के दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम बनने पर अपने हक़ का इस्तेमाल किया, अपनी राय दी, जिस बुनियाद के ऊपर हज़रत मौलाना ग़ुलाम साहब को दारुल उलूम देवबंद का मोहतमिम बना दिया गया। अभी उनको मोहतमिम बन के चंद महीने भी नहीं हुए थे तो मीडिया चैनल वालों ने उनसे इंटरव्यू लिया और उस इंटरव्यू के अंदर ये सवाल किया कि जो पीएम मोदी है वो उस वक्त में गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, कि गुजरात के अंदर पीएम मोदी के ज़माने में मुसलमानों का जो डेवलपमेंट है आप उसको किस नज़र से देखते हैं। तो हज़रत मौलाना ग़ुलाम साहब वस्तानवी ने यह कहा अपने इंटरव्यू में, देखो पीएम मोदी यानी उस वक्त तो वो सीएम मोदी हुआ करते थे, कि गुजरात के जो मुख्यमंत्री है नरेंद्र भाई मोदी, उनके ज़माने में जो मुसलमान हैं गुजरात के, उनका डेवलपमेंट हुआ है, उन्होंने तरक्की की है। बहुत सारे मुसलमान जो छोटे मोटे कारोबार करते थे उनके कारोबार बढ़ गए हैं, उनकी इकोनॉमी में ग्रोथ हुआ है। मतलब ये हुआ है कि पूरे गुजरात के अंदर जो विकास हुआ है, जो डेवलपमेंट हुआ है, वो सारे समाजों का हुआ है, हिंदुओं का हुआ है तो मुसलमानों का भी हुआ है। ये हज़रत मौलाना ग़ुलाम साहब के अल्फाज थे। जैसे ही उनका ये इंटरव्यू पब्लिक में आया, सबसे पहले जिस इंसान ने उस इंटरव्यू पे ऑब्जेक्शन लिया था वो थे हमारे हज़रत मौलाना अरशद साहब मदनी। पूरी शिद्दत के साथ उन्होंने उनके उस इंटरव्यू की मुखालिफत की और ये कहा कि एक ऐसा इंसान जो मोदी को सपोर्ट करे, जो मोदी की गवर्नमेंट को सपोर्ट करे, वो दारुल उलूम देवबंद के एहतमाम की कुर्सी पे बैठने के लायक नहीं है, उनको फ़ौरन हटा देना चाहिए। वो एक हंगामों का ज़माना था, वो एक हंगामों का दौर था जिसमें हज़रत मौलाना ग़ुलाम साहब वस्तानवी ने माफ़ी भी मांग ली, उसके बावजूद भी उनकी माफ़ी को कबूल करने वाला कोई तैयार नहीं था। हालात ऐसे बने कि फिर हज़रत मौलाना ग़ुलाम साहब को एहतमाम के कुर्सी से हटा दिया गया और उसके बाद में जो है फिर मशवरे से किसी और साहब को तय करके फिर उनको दारुल उलूम देवबंद का मोहतमिम बनाया गया। यह बड़े ही अफसोस की बात है मोहतरम दोस्तों, बड़े ही अफसोस की बात है ये। यानी आप सोचो कि वो बयान जो हज़रत मौलाना ग़ुलाम साहब वस्तानवी ने दिया था, जिसकी वजह से उनको एहतमाम के कुर्सी से हटा दिया गया, उससे ज़्यादा शिद्दत वाला बयान अभी आपने दिया है। खुलकर आपने ये कह दिया है कि आरएसएस प्रमुख ने कुछ भी गलत नहीं कहा। मैं तो मानता हूँ कि संघ अब सही रास्ते पर है। तो मुझे आप बताइए कि क्या हमारे मुल्क के अंदर जो बोलने का हक़ है या बोलने का अधिकार है वो सिर्फ़ चंद ख़ानदान के अफराद और लोगों को है, बाकी लोग नहीं बोल सकते? यानी मैं मुफ्ती अकबर हाशमी अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की तारीफ़ और तौसीफ़ में एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर देता हूँ, या मैं जो है मुसलमानों को ये कहता हूँ एक ऐसे इलाके में जहाँ पे सारे हमारे हिंदू समाज के भाई रहते हैं, मराठा समाज के भाई रहते हैं, वहाँ पे मुसलमान एक मदरसा चलाना चाहते हैं, और मैं उस इलाके के लोगों को ये कहता हूँ कि जब हमारे हिंदू भाई छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाते हैं, उनका जन्मदिन मनाते हैं, तो मुसलमानों ने वैसे टाइम पे हमारे उन भाइयों की रैली रास्ते से गुजर रही है तो उनको पानी पिलाना चाहिए, उनको चाय पिलाना चाहिए और उनका इस्तकबाल करना चाहिए। तो मेरे ऊपर कुफ्र के फतवे लगा दिए जाते हैं, फिर मुझे जो है तजदीद ईमान की बातें होने लग जाती है।
यानी हम अगर बोले, क्योंकि हम तो छोटे आदमी हैं, यानी हम अगर बोल दे तो हमको इस मुल्क में इस तरीके का बयान देने का कोई राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारे नाम के साथ में वैसे बड़े बड़े अलकाब जुड़े हुए नहीं हैं। हम बोले तो हम कुफ्फार और मुशरिक हो जावे और हमको तजदीद ईमान की ज़रूरत पड़ जाए। और उसी के कुछ दिनों के बाद में जो है हज़रत मौलाना सज्जाद साहब नुअमानी, उनकी जानिब से ऐसे बड़े बड़े फ्लैग्स लगाए गए और सोशल मीडिया पे वायरल किया गया। जिस दिन छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती थी, उन्होंने अपनी तरफ से हार्दिक शुभेच्छा दे दी। मतलब वो हार्दिक शुभेच्छा देंगे, उनके लिए जायज़ है, क्योंकि वो बड़े लोग हैं ना भाई, उनके साथ में बड़े बड़े अलकाब और बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं, तो मतलब वो देंगे तो फिर वो एकजहती का पैगाम होगा और एकता का संदेश होगा और प्रेम की बात होगी और इत्तेहाद की बात होगी। और वहीं पे अगर हमारे जैसा एक छोटा आदमी वो छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती पर मुसलमानों को, हिंदू भाइयों के इस्तकबाल के बारे में कहे, तो हम ईमान से खारिज हो जाएंगे, हम काफिर और मुशरिक बन जाएंगे, क्योंकि हम छोटे इंसान हैं, हमारे साथ बड़े बड़े नाम नहीं जुड़े हुए हैं। ऐसे ही अगर मौलाना गुलाम साहब वस्तानवी के जैसा कोई इंसान वो अगर पीएम मोदी की तारीफ में 2 जुमले बोल देता है तो उसको दारुल उलूम देवबंद के एहतमाम के कुर्सी से हटा दिया जाता है। अब हजरत मौलाना ने इस तरीके का बयान दिए। मेरा सवाल है ये, मुझे आप लोगों से जवाब चाहिए, आप कमेंट के अंदर लिखिए। अब आपके जहन में जो है इसका क्या जवाब है, आप मुझे बताइए। यानी ये कहे तो बिल्कुल ये एकजहती का पैगाम है, प्रेम का पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम है, इत्तेहाद और इत्तेफाक का पैगाम है और पयाम इंसानियत का पैगाम है। और हम कहे तो हम काफिर, हम मुशरिक, हम आरएसएस के एजेंट, हम यहूदियों के एजेंट। अल्लाह हिफाजत फरमाए इस दोगलेपन से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।